अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। नाज़रीन, इस्लाम इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और इस नेमत का एहसास और इदराक जिसको हासिल हो जाता है वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इस ईमान को हासिल करने के लिए, ईमान के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हो जाता है। आज जो हमारे इदारे में भाई मौजूद हैं, इनका नाम है नोमान। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाहि नुमान भाई, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? ठीक है जी, नुमान शुक्र भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान, कब आपने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया? सर मुझे माशाल्लाह 5 से 6 साल हो गए इस्लाम कबूल किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और 5-6 साल पहले आपने इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद फिर आपने इस्लाम को सीखा, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश की? जी, बिल्कुल सर, कोशिश की और कोशिश कामयाब हुई और मैं ज़िंदगी उसके मुताबिक गुज़ारूँ। मैं, मेरे बीवी, बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मेरे सर माशाल्लाह बच्चे हैं, एक बेटा है 3 साल का, एक मेरी बेटी है, अल्लाह पाक ने रहमत की मेरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी जा रही थी। तो जिसकी बीच में मुझे एक प्रॉब्लम होगी, ये 5-6 सालों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी फैमिली से दूर था, उन्हें पता ही नहीं मेरा कहाँ पे है, यानी कि क्या फैमिली करना है। से मुराद जो पीछे जो पीछे जो मेरे मसीही जो आपकी फैमिली मसीही थी। जो क्रिश्चियंस हैं, उन्हें मेरा कोई इल्म नहीं था कि मैं 5-6 साल में घर से झगड़ के चला गया हूँ, ज़िंदा हूँ, मर गया हूँ। जस्ट कि एक मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने उन्हें बस पता चल गया। वो किसी तरीके से मेरा मालूम करते, पता करते मेरे तक पहुँच गए। पहुँच के उन्होंने मेरे बच्चे देखे, फैमिली देखी छोटी-सी, मैं बड़ी अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहा था। मेरी लाइफ़ को उन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, मुझे लालच दी, इधर-उधर बाग दिखाए, तुम्हें बाहर भेज देंगे, ये करेंगे। खैर मुझे मेरे बच्चों के साथ वो अपने पास ले गए। महीना एक हम उनके पास रहे हैं। मेरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब वहाँ पे थी। मैं, मेरे बच्चे अपने दीन की तरफ लेके जा रहे थे, मेरे बच्चों को क्रिश्चियंस कर रहे थे कि यानी कि मैं नहीं उन्होंने जो आपको छोड़ा नहीं, जैसे ही मुझे उन्होंने आपसे अप्रोच किया आपको अपने घर ले गए। जी, और उसके बाद उनकी कोशिश ये थी कि ये आपको भी ईसाई बना ले और जी, आपके बीवी बच्चों को भी मेरे ईसाई बना बीवी बच्चों ले। को भी कर ले और मुझे भी वापस अपने मज़हब में ले आए। जी ठीक है। और उसकी वजह से मेरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थी। मेरी बीवी में काफ़ी क्लैशेस ब आना शुरू जी। हो गए। तो हमने सर फैसला ये किया, एक दफ़ा हमने जाने की कोशिश भी की, उन्होंने हमें जाने नहीं दिया कि नहीं तुम्हें बाहर भेज देंगे, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। खैर हम वो हमारी कोशिश नाकाम रही। फिर हमने कोशिश ये प्लान बनाया कि हम चुप करके यहाँ से चले जाएँ। जी ठीक है। हमें आसान रास्ता ये सबसे मिला। हम चुप करके वहाँ से अपने माँ-बाप से निकल आए हैं। हम्म। अभी वो हमारे पे क्रैशिश कर रहे हैं, हमें दबाव डाल रहे हैं, हमें धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे, मेरी वाइफ को ना, कि उसमें आपने बताया कि आप जब घर से निकल आए तो हाँ उन्होंने जी। आपके ऊपर कोई चोरी का चोरी का और कोई इल्जाम भी इस लगा तरह दिया की चीज। कि बाइक घर से लेके चला गया है बच्चों को और बाइक लेके घर से चला गया। आपने बताया कि इसी यानी कि उन्होंने आपके इल्जाम लगा दिया, कुछ चोरी चकारी का इल्जाम भी लगा दिया और जी, उसके जी। बाद आपका आईडी कार्ड भी उन्होंने ब्लॉक करवा ब्लॉक दिया, करवा जिसके दिया। ऊपर आपकी सारे सर जी, रिजक का जो है वो रोजगार का जी सर। दारोमदार था और अब आप बिल्कुल कुछ कर पा। बिल्कुल सर, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे बच्चे किसी के पास रह रहे हैं, मैं खुद बाहर सड़कों में सो रहा हूँ कि मैं हक के रास्ते पे चला हूँ पर मैं हार नहीं मान रहा, पीछे मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वापस नहीं जा रहा। आप बिल्कुल इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, मुझे कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाबी अता जी, फरमाएंगे। एक बात यह है कि जो हक के रास्ते पे चलता है, आजमाइशें उसी के ऊपर वो आती हैं। उसी के ऊपर आती है। नाज़िन, जी सर। मुख्तसर ये कि ऐसा हमारे भाई ने 5 साल 6 साल पहले इस्लाम कबूल किया, कुछ अरसा ये घर वालों से ताल्लुक नहीं रखा और जैसे ही उनको पता चला वो इनको घर ले गए। घर ले जाने के बाद उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो इनको अपने मजहब में ले जाए। अच्छा, उसके बाद जब इनको और इनकी बीवी को, जब इन्होंने मुझे तफसील के साथ ये सारी बात बताई कि इनको और इनकी बीवी को लगा कि ये तो अब हमसे हमारा सबसे कीमती असासा ईमान छीनना चाह रहे हैं, तो इन्होंने ये फैसला किया कि हमें ये राहत व आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें अपनी ईमान वाली जिंदगी चाहिए। और इन्होंने वहां से फरार हासिल किया। फरार हासिल करने के बाद उन्होंने इनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम आपके घर में नहीं रहना चाहते, चूंकि हमें कुछ ईमानी और इस हवाले से तहफुजात हैं इस्लाम के हवाले से। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, यानी कि ये ना समझेगा कि अब आप यहाँ से चले गए हैं तो अब हम आपको छोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने एक मुख्तलिफ साजिशों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर एक कुछ नकदी और कुछ मोटरसाइकिल का इल्जाम लगाया कि जी ये घर से लेके जो है वो फरार हो गया है। उसके बाद उन्होंने ये किया कि इनके जो शनाख्ती कार्ड था, जो डॉक्यूमेंट, बुनियादी जो डॉक्यूमेंट्स था, शनाख्ती कार्ड, वो ब्लॉक करवा दिया। पेरेंट्स पता नहीं अब ये कैसे
करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये जो इसने बल्दियत दी है जो हमारे खानदान बहरहाल जैसे कैसे भी करके वो उन्होंने इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया। और उसके बाद चूंकि ये क्रीम के एक कैप्टन थे, क्रीम गाड़ी चलाते थे, और वो वहां से नौकरी से भी फारिग हो गए, वापस जब अपने घर आए तो वहां पे ताला उन्होंने लगा दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि आपके 3-4 महीने के जो ड्यूज हैं पहले वो क्लियर करें, जॉब नहीं है, मकान नहीं है, किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं। और सबसे ज्यादा सितम जरीफी ये है कि हमारे भाई जिसने इस्लाम कबूल किया है, ये जब हमारे पास है और हमने नादरा में अपने नुमाइंदों के साथ भेजा, अगर ये बात करते तो वो और थी, लेकिन हमने अपने नुमाइंदों के साथ जो है वो इनको हमने भेजा। पहले एक दफ्तर से इन्होंने कहा जी दूसरे दफ्तर चले जाएं, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, तीसरे दफ्तर से चौथे दफ्तर, और चौथे दफ्तर वालों ने ये बताया जब उनका बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा कि चूंकि आपके पेरेंट्स ने इसको ब्लॉक करवाया है तो इसको आपके जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे इसको हम जो है वो ऑन नहीं करेंगे, या ये ब्लॉकेज खत्म नहीं होगी। अब आप तसव्वुर कीजिए, और ये हमें इस बात में आप हमारी रहनुमाई फरमाइए कि क्या जुल्म है कि एक शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करता है, इस्लाम कबूल करता है, और ये एक फितरी बात है कि घर वाले जो गैर मुस्लिम है वो इसके दुश्मन बन जाए। और अब नादरा कहती है कि जी अपने उन दुश्मनों को जो आपकी जान को जो है वो इस वक्त हलाक करने के दर पे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, उनको आप साथ लेके आए। तो हम ये क्या जुल्म है, क्या सितम जरीफी है। हम बता रहे हैं कि जनाब वो एक मुसलमान है, उसके पास सर्टिफिकेट है, उसका इस्लाम के मुताबिक निकाह हुआ है, उसके बीवी बच्चे मुसलमान हैं। अब वो अपने घर वालों के साथ कैसे उसको बुला सकता है जबकि वो इसको तलाश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाए। और लेकिन हमारे ये इदारे ये हुक्म सादर फरमा रहे हैं कि जी आप पहले जाएं और अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों को लेके आए, और उसके बाद तो आप बताइए कि हम कहाँ जाएं, किसको कहें, हम किसके आगे अपनी ये दरख्वास्त रखें। अब ये बंदा, इसके पास नौकरी नहीं है, इसके पास घर नहीं है, और जो है वो फैमिली की तरफ से थ्रेड्स कॉल्स आती हैं, और जब बेचारा ये कहीं जाता है तो वो कहता है कि अच्छा अपनी को आइडेंटिटी दिखाइए, अपनी को आईडी कार्ड दिखाइए, अपनी शनाख्त दिखाइए, और वो बेचारे के पास है नहीं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको जो है वो इन ऐसे मामलात में गौर व फिक्र करने की और होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि ये जो हमारे इदारे हैं कम से कम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो इस दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए सहूलतें और आसानियां फरमा सके। कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हमें नेमत अजीमा अता फरमा रखी है, नेमत इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए।